ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आपको पता है कि हमारी बात चल रही है बायोलॉजिकल मेथड्स की, और बायोलॉजिकल मेथड्स के इस यूनिट के अंदर हमने कुछ बातें की हैं अब तक। ठीक है, कहानी स्टार्ट हुई थी सीरीज ऑफ स्टेप जिनको यूज करते हुए हम कोई भी प्रॉब्लम बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आती है उसको सॉल्व करें। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड इन्हें साइंटिफिक मेथड भी कह दिया जाता है समटाइम। ठीक है जी। अच्छा, इनके अलग अलग स्टेप्स हैं। ठीक है, देयर इज ऑब्जर्वेशन, there is data collection, there is hypothesis, there is reasoning, there is experimentation, there is theory, there is law। ये स्टेप हमें पढ़ने हैं, कुछ स्टेप हमने पढ़े, कुछ की बात आज की जाएगी। अब तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि प्रॉब्लम अलग अलग टाइप की होती है। हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मलेरिया। मलेरिया काज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन होते हैं? मॉस्किटो सिर्फ फैलाते हैं, वो वेक्टर का काम करते हैं, और काज प्लाज्मोडियम करता है। ठीक है, ये बात तो हमें मालूम है क्योंकि आज साइंस इतनी एडवांस है, हमें सारी चीजें पता है। लेकिन जिस टाइम पे जिनको मालूम नहीं थी, उन्होंने किस तरीके से इन स्टेप को यूज करते हुए इस डिजीज को फाइंड किया था, हम वो समझना चाह रहे हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ ली है। मैंने आपको ये भी बता दिया है मॉस्किटो हमारी बॉडी की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, और मॉस्किटो की स्पीशीज कौन कौन सी हैं। हमने लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम भी डिस्कस कर ली है। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम कंप्राइजेस ऑफ 2 स्टेप। There is sexual phase which occur in the body of the female Anopheles mosquito. There is asexual phase as well which it complete into the body of human. वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तीन फेसेस होते हैं, चाहे फिर सेक्सुअल हो चाहे फिर वो सेक्सुअल हो। ठीक है राजा बेटा। अच्छा, हमने कल ऑब्जर्वेशन पढ़ा था। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज को इस तरीके से देखना कि उसमें से आप पॉजिटिव आउटकम्स निकाल सको, ऐसी चीजें निकाल सको जो आपकी रिसर्च को स्मूथ बनाए, कंटिन्यूटी में हेल्प करें और आपको बहुत ज्यादा आपके रिसर्च को अच्छा बना दें। ऐसे काइंड के आउटकम्स को, ऐसे काइंड के पॉजिटिव रिजल्ट को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन कैन बी डन बाय 2 ways। देयर इज क्वालिटेटिव वे ऑफ डूइंग ऑब्जर्वेशन, देयर इज क्वांटिटेटिव वे ऑफ डूइंग ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव वे का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब जो सेंसेस के थ्रू हो। ठीक है जी। सेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर सेंसेस? सेंसेस आर द वे बाय विच यू नो वर्ल्ड अराउंड अस। वर्ल्ड को पहचानने के लिए, समझने के लिए जो चीजें हैं वो सेंस ऑर्गन कहते हैं। एंड देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है राजा बेटा। क्या आप मुझे बता सकते हो आई के मदद से हम मलेरिया के बारे में कौन सी ऑब्जर्वेशन करते हैं? आई की मदद से कौन बताएगा? जी, हम ये देख सकते हैं कि वो बंदे जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पानी खड़ा रहता है, या आउटडोर्स होते हैं, या मॉस्किटो रेपेलेंट यूज नहीं करते, या मॉस्किटो नेट यूज नहीं करते, उनमें मलेरिया ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, एयर के थ्रू कैसे कर सकते हैं? किसी से सुनकर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सुन रहे हैं ना, ये मलेरिया के बारे में आपकी एयर के थ्रू ऑब्जर्वेशन हो रही है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो रही है। अगर ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? क्वांटिटेटिव। जिस तरीके से आपने उस पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट किया, जिनको मलेरिया है, जिनको मलेरिया नहीं है, फिर आपने उनकी बॉडी का ब्लड प्रेशर चेक किया, ठीक है जी, लेवल ऑफ ग्लूकोज चेक किया, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेक किया। ये चीजें जब आप चेक करेंगे इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तो आप डिफरेंस पाएंगे बिटवीन द मलेरियल पेशेंट एंड द हेल्दी पेशेंट। ये जो ऑब्जर्वेशन आपकी हो रही है मलेरियल पेशेंट और हेल्दी पेशेंट के दरमियान विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये कहलाती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। वो हमने पढ़ लिया था कल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा कलेक्शन। Whatever the information you get with the help of observation, irrespective to its type, वो कहलाता है डेटा। जो चीजें आप कलेक्ट करते हो, जो चीजें भी आप कलेक्ट करते हो ऑब्जर्वेशन की मदद से, फिर वो ऑब्जर्वेशन चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, जो चीजें आप जमा होंगी ना लास्ट में आपके पास, वो डेटा कहलाएगा। ठीक है। डेटा को इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट आपने सच्चाई का नाम सुना है? सच्चाई, ट्रुथ, फैक्ट कहते हैं उसे। फिगर्स क्या होते हैं? नंबर 1 2 3, ये फिगर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। जब सिर्फ यही नहीं, परसेंट, इसके अलावा लेटर्स भी आ जाए, सब कुछ फिगर में आएगा। तो जो चीजें आपको मिल रही हैं, अगर आपने से फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि जिन जगहों पे पानी रुका हुआ है वहां पर मलेरिया के केसेस ज्यादा हैं, जहां पानी नहीं है वहां मलेरिया के केसेस कम है, तो आपको एक नंबर मिलेगा ना कि यहाँ पर मलेरिया के इतने सारे केसेस हैं, यहाँ पर केसेस नहीं है। वो केसेस नंबर में मिलेंगे ना, 3 4, तो फिगर आ गए ना। और जो आप चीजें गेदर कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि वो पर्सन जो कि मॉस्किटो नेट यूज करते हैं, वो पर्सन जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करते हैं, वो पर्सन जो पानी के करीब सोते हैं, वो मॉस्किटो, वो फीमेल जो कि क्विनिन बेस टाइप मेडिसिन लेती हैं, इनमें नहीं है मलेरिया। तो ये सारी ये ट्रुथ, ये सुन रहे हो, ये ट्रुथ है।
नंबर जमा कर रही है, फिगर्स हैं, और उन फैक्ट और फिगर का ही कलेक्शन डेटा कहलाता है राजा बेटा। आ रही है बात समझ में? डेटा को कौन डिफाइन करेगा? एज सिंपल एज दैट। जी हाँ, डेटा किसकी मदद से कलेक्ट होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? डेटा। अब डेटा कलेक्ट करने के भी दो तरीके हैं। ऑब्जर्वेशन के कौन से दो तरीके थे? ऑब्जर्वेशन के दो तरीके कौन से? जी हाँ, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव किससे कर रहे थे हम ऑब्जर्वेशन, और क्वांटिटेटिव इसी तरीके से। अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना इंस्ट्रूमेंट सेंसस के थ्रू, तो वो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन है, और अगर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहे हो तो क्वांटिटेटिव। जी जी हाँ, देखिए राजा बेटा, आपके पास एक मलेरियल पेशेंट आया और एक हेल्दी पर्सन आया। आपने दोनों की बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट किया, चेक किया। से फॉर एग्जाम्पल मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड था ना, मलेरियल पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर था वो ज्यादा था, और जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल था। तो आपने एक चीज जानी ना मलेरियल पेशेंट के बारे में, ठीक है राजा बेटा, कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, किसकी मदद से जानी है? तो ये होगी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से अगर स्टेथोस्कोप यूज करके आप हार्ट बीट डिटेक्ट करते हो, और आप ये पाते हो कि जो मलेरियल पेशेंट है, से फॉर एग्जाम्पल उनका हार्ट बीट जो है वो ज्यादा है, नहीं, टेम्परेचर और हार्ट बीट की रेगुलेशन ना ये रिलेटेड नहीं है, ये अलग फैक्टर है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़े हमेशा और हार्ट बीट बढ़ जाए, या टेम्परेचर कम हो हार्ट बीट कम हो जाए, ऐसा ऐसा लाजमी नहीं है। स्टेथोस्कोप की मदद से आपने हार्ट बीट चेक की, नॉर्मल बंदे की तो नॉर्मल थी, और जो मलेरियल था ना उसकी ज्यादा थी, तो आपने ऑब्जर्वेशन की ना, किसकी मदद से की? ये क्या खिलाएगा बेटा? ये स्टेथोस्कोप तो है, लेकिन ये क्या खिलाएगी? क्वाली या क्वांटी? क्वांटी। थैंक यू फॉर नोइंग। हमारे पास दो तरह की डेटा कलेक्शन है, वी हैव क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन, वी हैव क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन। क्वालिटेटिव वाया द सेंसस होगी, और क्वांटिटेटिव वाया द इंस्ट्रूमेंट होगी, ठीक है राजा बेटा। ये वही है जिसे हमने ऑब्जर्वेशन देखा था। अब हम बढ़ते हैं हाइपोथेसिस। जो चीजें आप जमा करोगे, ऑब्जर्वेशन और डेटा जो भी आप जमा करोगे, डेटा जो आपने कलेक्ट किया है ऑब्जर्वेशन की मदद से, जो भी चीज आप कलेक्ट करोगे डेटा कहलाएगा। डेटा की बेस पर जो साइंटिस्ट हैं अपने इन नॉलेज की बेस पर, अपनी डिग्री की बेस पर, अपने इंफॉर्मेशन की बेस पर उसमें से एक रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। मलेरिया के केस में समझते हैं। मलेरिया के केस में जब साइंटिस्टों ने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि भाई जो बंदे ऐसी जगहों पे सोते हैं जहाँ पानी रुका हुआ है, ठीक है, जो बंदे ऐसी जगह पे सोते हैं आउटडोर सोते हैं, उनको मलेरिया ज्यादा है। जो मॉस्किटो नेट यूज नहीं करते उनको मलेरिया ज्यादा है। तो उनको कुछ ना कुछ समझ में आया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मॉस्किटो एंड मलेरिया। फिर उन्होंने मॉस्किटो को खंगाला होगा। मॉस्किटो की बॉडी में जाहिर सी बात है उनको क्या मिला होगा? प्लाज्मोडियम। उसकी इफेक्टिव स्टेज को क्या कहते हैं हम? प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज को क्या कहा जाता है? स्पोरोजोइट। गुड स्टूडेंट शुड नो स्पोरोजोइट। तो उनको स्पोरोजोइट मिला होगा। जब इन्होंने स्पोरोजोइट को फर्दर एनालाइज करने की कोशिश की होगी, तो ऐसे ही स्पोरोजोइट उन्होंने देखे होंगे जब फीमेल एनाफिलिस बाइट करती है, तो ऐसे ही स्पोरोजोइट उनको ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी मिले होंगे। इस तरीके की ऑब्जर्वेशन हुई होगी। तो उसके बाद स्पोरोजोइट के बाद उन्होंने आगे वाले लाइफ स्टेजेस देखे होंगे। उसके स्पोरोजोइट के बाद कौन सा स्टेज आता है हमारी बॉडी के अंदर? वेरी गुड, कौन सा आता है? प्री रेथ्रोसाइटिक। आप तो इंटेलिजेंट है। उसके बाद रेथ्रोसाइटिक। वेरी गुड राजा बेटा। इस तरीके से, और उसके बाद फीमेल की बॉडी में वो चला गया तो गेमेटोसाइटिक। ये लाइफ साइकिल थी भी नहीं फिर भी आपको याद है, जिसका मतलब चीजें आपको समझ में आती हैं और आपको याद भी रहती है। गेमेटोसाइटिक, उसके बाद ऊकाइनेट, और उसके बाद लास्ट अगेन स्पोरोजोइट। तो उन्होंने फाइनली देखा होगा कि हाँ, कोई टाइनी क्रिएचर ऐसी है जो कि मॉस्किटो के बाइट करने से ह्यूमन में आती है और ह्यूमन से फिर मॉस्किटो में चली जाती है, ठीक है। और जिनकी बॉडी के अंदर ये टाइनी क्रिएचर है उनको मलेरिया हो रहा है। जिनकी बॉडी में ये टाइनी क्रिएचर नहीं है उनको मलेरिया नहीं होता। फिर वो फर्दर खंगालेंगे इस चीज को, फिर फाइनली उनको पता चलेगा कि ये प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो जो भी डेटा कलेक्ट किया गया, जो भी साइंटिस्ट डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी बेस पर, वो अपने इंटेलिजेंस की बेस पर, अपनी नॉलेज की बेस पर, जो डेटा कलेक्ट किया गया उसकी बेस पर एक गेस निकाला जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है कि ये चीज हो सकती है, और वो जो अंदाजा है वो हाइपोथेसिस कहलाता है। प्लाज्मोडियम के केस में हाइपोथेसिस ये था कि मलेरिया का काज प्लाज्मोडियम हो सकता है, ठीक है राजा बेटा। जब हाइपोथेसिस हम देते हैं तो उसमें कंडीशन है कि वो सही भी हो सकता है तो गलत भी हो सकता है, ठीक है। हाइपोथेसिस देने के बाद एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है।
अगर एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आपने दिया है अगर वही आ गया, जब आप हाइपोथेसिस देते हो तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी उसे चैलेंज करती है, इजीली आपकी बात जो है रखनी नहीं जाती, आपसे आपसे उनके बारे में पूछा जाता है, वजह पूछी जाती है, एक्सप्लेनेशन के बाद फिर उसे टेस्ट करते हैं। अगर जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है वो उनके टेस्ट के साथ अगर बैठ जाती हैं तो हाइपोथेसिस बिल्कुल सही होती है और इस हाइपोथेसिस को थ्योरी का दर्जा मिल जाता है। अदरवाइज हाइपोथेसिस इस तरीके से रिजेक्ट हो जाती है। ये जो मलेरिया के बारे में इतनी आसानी से हम कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम ही कहा से मलेरिया का, ये इतनी आसानी से पता नहीं चला था। बहुत सारी हाइपोथेसिस जनरेट हुई थी उस टाइम पर, उनमें से कुछ चुनिंदा हाइपोथेसिस थी जो सिलेक्ट हुई और उनमें से फाइनल ये बनी कि प्लाज्मोडियम ही काज है मलेरिया का। ठीक है राजा बेटा, तो एक बार रिकैप लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या होगा? हाइपोथेसिस, वेरी गुड। कोई भी ऐसा गेस, कोई भी ऐसा इंटेलिजेंट गेस, कोई भी ऐसा अंदाजा जो कि साइंटिस्ट अपनी नॉलेज की बेस पे देते हो, किसकी मदद से वो ये हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं? डेटा की बेस पर और ऑब्जर्वेशन की बेस पर, जो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। क्या थी मलेरिया के केस में हाइपोथेसिस राजा बेटा? प्लाज्मोडियम क्या है? काज है किसका? मलेरिया का। देयर इज समथिंग अबाउट मलेरिया। तो जी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ये है, स्पेसिफिक गेस ऑफ साइंटिस्ट और टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव का मतलब ऐसी